ये देखिए, आज बुरादा लेके आई हूँ आपके पास। और बुरादा बुरादा हमारा लकड़ियों का बुरादा है। ये आपके सामने रखी हूँ और आपको बताना चाह रही हूँ, और सबको, जितने लोग हैं सबको ये पहुंचाना चाह रही हूँ संदेश कि सबकी आजकल की डिमांड है कि सब लोग अपने घर की ऑर्गेनिक चीजें खाना। हर किसी की डिमांड है कि भाई बाजार में बहुत चीजें महंगी मिलती हैं और बहुत ज्यादा मिलावटी चीजें मिल रही हैं। तो सबका मानना है कि भाई अब हम लोगों को घर में, जब से हम लोग गार्डनिंग शुरू कर दी है, तब से हम लोग सोचते हैं कि अपने घर में ही हर चीज उगा लें। तो हर चीज टेरेस गार्डन ही लोगों के पास अधिकतर होता है। तो टेरेस गार्डन में हम लोग क्या ऐसा करें जो हमारे हर घर में सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकलने लगे और बहुत बढ़िया हम लोग को 100% रिजल्ट आए उसका, और सब बिल्कुल गजब की घर की ताजी सब्जियां खाएं। तो सबका सबका अरमान होता है घर की ताजी सब्जियां खाने। लेकिन सबकी समस्या होती है कि टेरेस गार्डन में अगर वजन हो जाएगा तो हम लोग कैसे 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 अपनी गार्डनिंग करेंगे। आधे लोगों की चिंता यही होती है कि टेरेस गार्डनिंग करें तो हमारे छत में वजन ना हो, क्योंकि छत पे वजन आ जाएगा तो उससे हमारे घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हर कोई चाहता है, हर कोई गार्डनर चाहता है कि हम अपने टेरेस में हर तरह का फ्रूट्स लगाएं, हर तरह की सब्जियां लगाएं, हर तरह के फूल लगाएं, लेकिन छत में हमारे वजन ना हो। तो वो छत पे वजन कैसे ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो भाई हम लोगों ने कई उपाय निकाले अपने कि जिससे कि हमारे छत में वजन ना हो। हम लोग का टॉपिक आज है लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पौधों में कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी देने की नहीं जरूरत पड़ती है। ठाट से हमारे पौधे इसमें ग्रो हो जाते हैं। बस आप समय पर, जैसे हम लोग अपनी फर्टिलाइजर बनाना देते हैं और पौधों को, तो वैसे ही इन पौधों में भी, लकड़ी के बुरादे में भी फर्टिलाइजर जैसे और 15 दिन में डालते रहते हैं, तो वो उसमें जरूरत पड़ती है। इस खाद में हम लोग को इसमें कंपोस्ट में, लकड़ी के बुरादे में कोई खाद नहीं मिलानी है हमें। ना ही वर्मी कंपोस्ट मिलानी है, ना ही इसमें हमें किचन कंपोस्ट मिलानी है, ना ही इसमें हमें गाय का गोबर मिलाना है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट निकली है कि हमने लकड़ी के बुरादे में पौधा लगाया। अगर 10 किलो का वजन हमारे पौधों में, हमारे नॉर्मल पौधों में रहता है, तो लकड़ी के बुरादे में 5 किलो वजन भी नहीं रहता है पौधे लगाने के बाद। समझ लीजिए बिल्कुल 1% रहता है, बिल्कुल 1% इसमें वजन होगा। तो ये हमने पहले प्रैक्टिस करी कि हमारा पौधा लकड़ी के बुरादे में ग्रो होता है कि नहीं। पहले हम जब खुद, आपको हमेशा ये बताते हैं कि जब हम पहले खुद ये चीज आजमा लेते हैं उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो ये मेरा अदरक का पौधा है। ये हमारा 3-4 महीना हो गया इस अदरक को लगे हुए, और हमने पहले इसमें ही सीड लगाए थे। जैसे हम आपको बताते हैं कोकोपीट में लगाना, कि कोकोपीट में कोई भी सीड लगाते हैं तो कोकोपीट में लगा देते हैं। कई बार मैंने चाय की पत्ती में भी, प्योर चाय की पत्ती में भी लगाया है। मतलब मेरी गार्डनिंग सिर्फ ऐसी चीज निकल रही है जो हल्की हल्की बजट वाली निकले, मतलब कि हल्का, उसमें कोई वजन ना हो। हमारे टेरेस गार्डन में हम लोग फटाक से एक हाथ से उठा ले, जहां भी उठाई धराई करनी हो, कोई भी देखे तो कह रहे वाह क्या टेरेस गार्डन है। और सबसे बड़ी चीज, चिंता ही नहीं है क्योंकि वजन ही नहीं है। किचन कंपोस्ट लगाते हैं, किचन कंपोस्ट भी बहुत हल्की होती है। लीफ कंपोस्ट लगाते हैं, लीफ कंपोस्ट भी हमारी जैसे लकड़ी का बुरादा है, तो जैसे लकड़ी का बुरादा है वैसे ही हमारी पत्तियों की खाद भी बनती है। सबसे हल्की पत्तियों की खाद मानी जाती है। तो भाई पत्तियों की खाद में भी लगाया, चाय की पत्ती में भी पौधा लगाया। आज बारी आ गई है लकड़ी के बुरादे में। लकड़ी का बुरादा नंबर 1 क्वालिटी का आया है कि सबसे हल्का बजट जो होता है वो लकड़ी के बुरादे में होता है। हल्का वजन, सबसे हल्का वजन लकड़ी के बुरादे में निकला है। और इसमें पहले हमने ग्रो किया है अदरक। देख लीजिए कितनी शानदार अदरक है। और ये हमारे पूरा इसमें हमारा हो गया है 3 महीने से ज्यादा ये अदरक लगी हुई हो गई है। और अदरक की आप ग्रोथ देख लीजिए, कोई ग्रोथ में कमी नहीं है। कहीं से आपको लगेगा नहीं कि ये हमने अदरक लकड़ी के बुरादे में नहीं लगाई है, या हमारी ग्रोथ में कोई कमी आ गई, कोई पत्तियां खराब हो गई, या ग्रोथ नहीं हुई। कई मैंने गमले पहले सर्च किए हैं, पहले लगाया है। पूरा देख लीजिए आप लोग, इसमें पूरा लकड़ी का बुरादा है, नहीं तो आपको लगे कि मैं ऐसे ही वीडियो, आपको नॉर्मल वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये पूरा लकड़ी का बुरादा है। मतलब कि बोरी भी हमारी फ्री की है और बुरादा भी हमने, अगर आपके घर में बुरादा, क्या है किसके घर में कहाँ मिलता है, जब कोई काम होता है तभी बुरादा आता है। तो मेरे घर में काम लगा था तो मैंने तभी ये बुरादा अपने लिए संभाल के रख लिया था। और वैसे भी हम लोग को जब गार्डनिंग करनी है तो हम लोग चाहते हैं फ्री की बजट। ये तो हमारा फ्री का जुगाड़ हो गया है। लेकिन अगर आपको वैसे भी चाहिए हो तो लकड़ी की दुकान में बुरादा बहुत सस्ता मिलता है। और मेरा मानना है कि हर किसी गार्डनर को लकड़ी के बुरादे में गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि लकड़ी के बुरादे में गार्डनिंग 100% हमारी बिल्कुल सिद्ध हुई है। इसमें हमें खाद भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और हमारे पौधों में बहुत अच्छे फ्रूट्स निकलते हैं, बहुत अच्छे फल निकले हैं। बहुत, कई लोगों को मैंने ये राय दी थी, कई लोगों ने, व्यूवर्स ने बताया कि हमारे पौधे बहुत अच्छे हैं। मैंने कुछ दिन पहले मिट्टी की भी बनाने की बताया था।
मिट्टी में भी मैंने आपको लकड़ी का बुरादा बताया। लकड़ी के बुरादे में पानी सोखने की क्षमता होती है, सबसे बड़ी चीज। अभी बरसात आएगी, बरसात में हमारी मिट्टी, हम लकड़ी के बुरादे में अगर सारे पौधों को ट्रांसफर कर दें, जितने हमारे पौधे लगे, वैसे तो मैंने अधिकतर लीफ कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, इन्हीं सब में सारी मेरी गार्डनिंग है और सब कुछ बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। कोई महंगे पॉट नहीं है, कोई भी वर्मी कंपोस्ट महंगी नहीं है। सारे मेरे आप गार्डनिंग की ग्रोथ देख सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ मैंने टूटा तसला लगाया हुआ था, ये देखिए लगाया था, पूरा 1 साल भर से ज्यादा हो गया है और इसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने लीफ भरी थी, सिर्फ पूरे तसले में मैंने सिर्फ लीफ भरी थी और सिर्फ लीफ कंपोस्ट से ही पूरा मेरा ये पूरा मैंने ऊपर तक लीफ भर दी थी। इसमें इतना हल्का वजन, इसमें कोई वजन नहीं। और सोच सकते हैं इसकी ग्रोथ देख लीजिए, पूरी छक छक के इतनी कलियां आ रही हैं, कहीं कलियां आनी रुकती ही नहीं है। ये देखिए बिल्कुल नई नई कलियां आ रही हैं, यहाँ भी नई कलियां आ रही हैं और लंबाई भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी कलियां आ रही हैं, चारों तरफ इसमें कलियां आ रही हैं। तो ये रिजल्ट मैं कई सालों से आजमा रही हूँ कि कभी कुछ ट्रांसफर करती हूँ, कभी कुछ लगा के देखती हूँ और रिजल्ट बिल्कुल मेरा 100% आता है, तभी आपके पास लेके आती हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहा तो आपके पास लेके आऊंगी, फेल हो जाएगा तो कभी नहीं आपको बताऊंगी कि आप लोग ऐसा काम करिए। क्योंकि भाई गार्डनिंग का बताने का मतलब ही है कि हम आपको बिल्कुल सही राय दें। गलत राय देंगे तो हमारे ही काम बेकार हो जाएगा। अगर हमने गलत बता दिया तो आप लोग कभी भी हम पे भरोसा नहीं कर पाओगे। तो ये आज का मेरा गार्डनिंग का टॉपिक है, लकड़ी का बुरादा। लकड़ी के बुरादे में हम लोग पौधे लगाएंगे जिससे हमारे बरसात में भी हमारी मट्टी कीचड़ वाली नहीं होगी, कोई हमको चिंता नहीं होगी कि हमारा पौधा पूरा पानी में बराबर भीग रहा है। 20 दिन से 10 दिन से बराबर पानी बरसता है, कभी बार 1 महीने पानी बरसता रह जाता है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि लकड़ी के बुरादे में इतनी शक्ति होती है कि वो पानी पूरा सोखा ही रहता है, बिल्कुल कहीं से आपको लगेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करना है, ये देखिए मैंने एक बकेट लिया है पूरा, ये मेरा 12 लीटर से भी ज्यादा का मेरा बकेट है। इसमें हम आपको अमरूद का पौधा भी आप लगा सकते हो, संतरे का भी लगा सकते हो, जितने आपके फल हैं, आम का पौधा, मिर्च का पौधा, टमाटर का पौधा, जो आपकी इच्छा हो, फल के पौधे लगा सकते हो। मेरे पास फलों के पौधे नहीं होते हैं तो मैं यहाँ पे क्रोटन का पौधा लेके आई हूँ। और अगर आपको नया पौधा कभी भी लगाना है, अगर आप नर्सरी से पौधा लगा रहे हो, वो चाह रहे हो कि हम अपना नया पौधा लकड़ी के बुरादे में लगा लें, तो वो भी बिल्कुल आजमाइएगा। लेकिन तरीका मैं बताऊंगी आपको। आप नर्सरी का जब भी पौधा लाएं तो आप उसकी मट्टी बिल्कुल नहीं हटाएंगे, फिर बुरादे प्योर बुरादे में ही लगाना है, प्योर बुरादे में लगाएंगे जिस हिसाब से आपके पास बुरादा हो। तो मेरे पास आज इतना ही बुरादा है क्योंकि मैं ये काम कई दिन से कर रही थी, कई दिन से कोशिश कर रही थी कि मेरे पास हर तरह के पौधे लगा सकूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूं कि मैंने किस किस में आजमाया है। अब ये मैंने देखिए पूरे ड्रेनेज होल बने हैं। हमेशा हम आपको बताते हैं कि ईंटें इसमें रख दीजिए। तो आज हमारा मतलब है 0 बजट, मतलब 0 वजन। जब वजन ही नहीं है तो वजन नहीं है तो हमको ईंटें भी तो नहीं रखने हैं। तो हमने इसमें नीचे थर्माकोल डाल रहे हैं। थर्माकोल भी हमारी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाता है और नंबर 1 उपजाऊ मिट्टी बनाता है। ये भी हमारा बहुत अच्छा, पौधों में अधिकतर आप नर्सरी में देखिएगा, पौधों में अक्सर पौधों में थर्माकोल पूरा मिला होता है मट्टी के अंदर। तो ये मट्टी के अंदर इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये कंपोस्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज कि ये हमारा बिल्कुल नंबर 1 मट्टी में भुरभुरी मट्टी बनाए रखता है। इससे हमारे ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छे बने रहते हैं, पानी की शक्ति बिल्कुल नीचे बहुत अच्छे से चली जाती है। तो इसलिए आपने इसमें आराम से कोई ईंटा पत्थर नहीं बिछाना है आपको। बस ये थर्माकोल देख लीजिए, इस तरह से मैंने ये बिछा दिए हैं, इस तरह से थर्माकोल बिछाए हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, सब्जियों का, फूलों का, कुछ भी। अब मेरे पास आज लकड़ियों का बुरादा बहुत सारा नहीं है कि मेरा पूरा 12 किलो की बाल्टी भर जाए, तो मैंने इसमें इसलिए खाली लीफ की पत्तियों का यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का, मतलब क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल वजन दिखाना नहीं है, इसलिए मुझे आप थोड़ा सा पत्तियां ले रही हूँ, वजन नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने किचन कंपोस्ट का बिल्कुल आज यूज नहीं करूंगी। बिल्कुल हल्के पत्ते होते हैं, इनको आप एक हाथ से क्या, एक उंगली से भी उठा सकते हैं इनको, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल वजन नहीं होता। सालों की मेरी गार्डनिंग है, आपको जमानों से दिखा रही हूँ ये गार्डनिंग करके कि मेरी गार्डनिंग का तरीके इस तरह के होते हैं कि आपको टेरेस गार्डनिंग में बिल्कुल भी वजन कहीं से दिखेगा ही नहीं। तो मुझे थोड़ी सी बकेट भरनी है, जरा सी बकेट भरनी है, जिससे कि मेरा लकड़ी का बुरादा अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए, कमी ना पड़ जाए कहीं लकड़ी के बुरादे की। उसके बाद तो मैं, अभी तो मैंने फ्री का बुरादा लिया है, उसके बाद देखूंगी कहीं किसी के यहाँ काम हो रहा होगा वहां से ले आऊंगी, नहीं तो फिर सस्ता बहुत मिलता है, आराम से आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने ये लीफ भर दी है इसमें। इसके बाद हम लोग इसमें लकड़ी का बुरादा बिछा देंगे। कोई पानी नहीं, वो कोई हम लोग को कुछ भी नहीं करना है कि हम इसमें मट्टी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कोई काम हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे कि जिससे कि हमारी ये अच्छे से जम जाए, जिससे कि हमें जो पौधा लगाना है वो आराम से एडजस्ट हो पाए।
तो इस तरह से पानी हम लोग इस तरह से छिड़क देंगे इसमें, जिससे ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से पानी भर देंगे। अब पानी के आप खुद देख लीजिए कितना पानी भरा। इसके बाद जितना पानी डाल सकते हैं उतना पानी डाल दीजिए, नहीं तो इसमें ये पूरा सूख जाता है, पता नहीं चलेगा आपको, नीचे पूरी सूखी ही आपका बुरादा रहेगा। ये हमने इसलिए गीला किया है जिससे हमारे पौधों में कोई भी डालने में दिक्कत ना हो। अब ये मैंने क्रोटन का पौधा लिया है, मैंने अपने ही घर का पौधा लिया है कि मुझे इसका गमला छोटा पड़ गया था और ये पौधा मेरा बहुत सुंदर हो गया है, बहुत मैच्योर हो गया है। मतलब पुराना पौधा भी लगा सकते हैं आप, नया पौधा भी लगाएंगे नर्सरी से अगर लाएंगे तो ये देखिए मैंने इसका रिपोर्ट मैंने गमले से निकाला है, तो इतनी मिट्टी इसमें लगी रहती। आप नर्सरी से जब पौधा लाएंगे सिर्फ आपको ग्रो बैग उसका हटाना है, गमला हटाना है, मिट्टी बिल्कुल नहीं हटाएंगे। जरा सी भी मिट्टी आपको हटानी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि हमने आपको गलत तरीके बता दिए। इसके बाद आप इसमें लकड़ी का बुरादा भर दीजिए ठाट से, बिल्कुल आपका पौधा A1 क्वालिटी का। मेरे पास यही था अच्छा सा पौधा, तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। मतलब कहने का है कि मुझे इसी को खाली बड़े गमले में शिफ्ट करना था। मेरा बहुत दिन से ये गमला टूट गया था, इसका गमला टूट गया था, तो मैंने कहा चलो आज आपको वीडियो भी एक दिखा देती हूँ बढ़िया सी बुरादे की, कि आपको दिखे कि हाँ भाई हमने लकड़ी के बुरादे, ये देख लीजिए पूरा लकड़ी का बुरादा है मेरा। इसमें कुछ भी आपको इसमें मिक्स नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके बाद आप इसका वजन, आप वजन आराम से, ये देखिए मैं एक हाथ से क्या आपको एक उंगली से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, नहीं तो मैं उसमें भी आपको दिखा देती हूँ उठा के कि इसमें आपको वजन जरा सा भी बिल्कुल। और उस गमलों की तुलना करिए, अगर आप सीमेंट के गमले यूज करते हैं, सीमेंट के गमले भी आप एक हाथ से उठा सकते हैं, खाली आपके वो गमले का जो वजन होगा वही वजन होगा, बाकी आपका जो उसमें आप मिलाओगे उसमें रत्ती भर भी आपका वजन नहीं आएगा। ये आप आराम से आजमा सकते हो। इसको ठाट से इसको लगाओ लकड़ी के बुरादे में, उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताना कितने टाइम बाद आपका रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, तब आप मुझे बताना कि आपका पौधा कितना खूबसूरत तरीके से इसमें हुआ, उसका भी हम आपको रिजल्ट देंगे। अब तुरंत तो आपको, जैसे आज मैंने ये पौधा लगाया, तुरंत तो मैं आपको इसका रिजल्ट नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए मैंने पहले से मैं तैयारी करती हूँ। ये रिजल्ट मेरा पहले का है, अपने आंखों से देख लीजिए। बाकी भी मेरे बहुत सारे पौधे इसमें लगे हुए हैं, वो भी पीछे आप चेक कर सकते हैं। कई बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं लकड़ी का बुरादा सालों से यूज कर रही हूँ। प्योर अभी मैंने आपको दिखाया, इसीलिए प्योर अभी आपको दिखा रही हूँ डाल के। बस ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया ठाट से। इसके बाद आप पानी भर के इसमें डाल दीजिए, जिससे कि हमारा बिल्कुल भी इसमें बुरादा सेट हो जाए खूब अच्छे से। ये देखिए इस तरह से पानी डाल दीजिए, इसमें खूब अच्छा चक के पानी डाल दीजिए, क्योंकि बुरादा तुरंत हमारा, हमने आपको बताया ना, तुरंत बुरादा आपका सोख लेगा। देख लीजिए आपके आंखों के सामने कितना पानी डाला। ये होता है बरसात में बिल्कुल भी A to Z, जरा सा भी आपका पौधा इसमें लगेगा ही नहीं कि आपका ये पौधे में कीचड़ आ गया है। देख लीजिए कितना अभी भी मैंने इसमें देखिए पानी भरा और देखिए पूरा पानी सोख गया है। तो ये लकड़ी के बुरादे में नंबर 1 की क्वालिटी होती है इस चीज की, ये हमारा बरसात में भी बिल्कुल खूब अच्छे से रहता है। तो फ्रेंड आज मैंने आपको बता दिया, और ये संदेश मैं सबको पहुंचाना चाहती हूँ जो लोग टेरेस गार्डनिंग के शौक रखते हैं, जो अपने घर में ही फ्रूट्स, फल, सब्जी, दुनिया भर की चीजें खाना चाहते हैं, वो लोग अपने टेरेस गार्डन में लकड़ी के बुरादा में ही यूज कर सकते हैं। कोई पौधे में नुकसान नहीं होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की हमारी फसल भी आएगी। जो कुछ सब्जियां लगाना चाहते हैं, सब्जियां बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि मेरा सामने रिजल्ट रखा हुआ है। और बाकी फलों के भी पौधे आप बहुत अच्छे से लकड़ी के, ओनली सिर्फ लकड़ी के बुरादे में लगा सकते हैं। मेरे पास आज लकड़ी का बुरादा थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने पत्ते मिलाए, वो भी एक बराबर ही चीज थी कि बिल्कुल हल्की चीज मैंने आपको दिखाई, बिल्कुल 0 वजन। तो ये देख लीजिए पानी भी भर दिया है, उसके बाद भी देख लीजिए वजन, कुछ भी वजन नहीं है, जरा सा भी वजन नहीं है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ आपके लिए अच्छी सी वीडियो जो आप लोग के तक काम आए। तो ये आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि रिजल्ट आपका कैसा रहा जब आपने पौधा लगाया। क्योंकि मैंने कई बार इस तरह की चीजें आपको दिखाई हूँ पौधों में लगा लगा के, और कभी भी मेरा आइडिया कभी फेल नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पहले खुद ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ, खुद ही अपने पौधे लगाती हूँ, उसके बाद ही जब मेरा रिजल्ट अच्छा आता है। नहीं अच्छा, कभी बार ऐसा भी हो जाता है किसी वजह से फेल हो गया, तो हम आपको कभी गलत चीज नहीं बताते हैं। जब अच्छी चीज निकलती है तभी आपको बताते हैं कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आया। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ लेके। बाय बाय।